जाकिर नायक जैसा आतंकवादी तुम्हारे क्षेत्र में रहकर धर्म परिवर्तन करवा के गया और मराठी नहीं बोला, उसका तुम कुछ नहीं कर पाए, तो आम बेचारे ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, जॉब कर रहे कोई बैंक में, उनको मारने का क्या मतलब। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बाल ठाकरे जी जो अजीम शख्सियत थे, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है उद्धव। और ये राज अपने पिता से, अपने चाचा से सीखो। मैं कहता हूँ अगर आज वो होते ना तो इनको उल्टा टांग के इनको लाल कर देते। लेकिन ये देखिए, ये लोग कुछ विदेशी लोगों को खुश करने के लिए, कुछ बाहरी तत्वों को पुष्ट करने के लिए ये सारा काम देश को तोड़ने वाला कर रहे हैं। देश को तोड़ने के लिए भाषा का विवाद खड़ा किया गया। मैं इसलिए इतनी लंबी चीज़ें लेकर आया। मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये देश को हर स्तर पर तोड़ना चाहते हैं। लता मंगेशकर को कौन नहीं सुनता है पूरी दुनिया में? कौन सी भाषा का व्यक्ति नहीं सुनता है पूरे भारत में? मराठी थी। वीर सावरकर महाराष्ट्र से थे, सब उनको सैल्यूट करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुस्तानियत के नाम पर। आप मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर मराठी है, पूरा भारत अपने सर पर उनको लेकर घूमता है। कन्याकुमारी भी गया, केरल भी गया, तमिलनाडु भी गया, आंध्रा भी गया, महाराष्ट्र भी गया। भाषा के नाम पर किसी ने मुझे एक कंकर भी नहीं मारा, जबकि मेरे साथ एक रथ चलता था। तो आम जनता इस विवाद में नहीं है। ये विशुद्ध राजनीतिक विवाद है। बाल ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, उनकी राजनीति अब खत्म हो रही है। ये सारे मराठी मानुष है। ये मार कौन रहे हैं पता है? ये राजनीतिक दल के सदस्य जिनको मराठी भाषा से, मराठी अस्मिता से, महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। जब इनका मराठी मानुष इनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए तो इनका चिन्ह भी चला गया। कि देखो, मैं तो खुद एक मुसलमान हूँ यार, लेकिन मैं सच्चाई जानता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि तुम मोहम्मद अली रोड पे जाकर किसी को ये नहीं बोल सकते कि मराठी बोलो, तुम्हारी हालत खराब कर दे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है साहब। शाहरुख, सलमान, आमिर बोल के दिखाओ उनको हिंदी बोलने। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। मराठी और हिंदी को लेकर जो विवाद महाराष्ट्र में गहराया है वो लंबी छाप छोड़ रहा है। हर प्रदेश में इसके लिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कोई विरोध में प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं शिवसेना और एमएनएस मराठी के पक्ष में प्रोटेस्ट मुंबई में कर रहे हैं। लेकिन क्या भाषा के नाम पे देश को बांटना सही है? मनुष्य समाज को बांटना सही है? क्या जो भी अभी ये चल रहा है, क्या ये कोई राजनीति है या फिर मराठी का मुद्दा है? क्या कहेंगे, ये भाषा विवाद मराठी मुद्दा है या फिर राजनीति है? क्योंकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे लगातार उनका राजनीतिक कैरियर ढलान पर है। देखिए, भारतीय संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है। भारत के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मिलजुल कर चलने वाले लोग हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है राज ठाकरे और ये क्या नाम से, मेरे को तो नाम भी नहीं याद है, उद्धव ठाकरे, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बाल ठाकरे जी जो अजीम शख्सियत थे, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है उद्धव। और ये राज अपने पिता से, अपने चाचा से सीखो। मैं कहता हूँ अगर आज वो होते ना तो इनको उल्टा टांग के इनको लाल कर देते, इनके पिताजी। अरे पिता से किसको सीखना चाहिए? बेटे को। बेटा कुछ नहीं, खुद नहीं सीखेगा तो कैसे होगा? बाल ठाकरे जी ने जो कुछ भी कार्य किया, कभी भी हिंदुस्तान, हिंदुत्व से समझौता नहीं किया। लेकिन ये देखिए, ये लोग कुछ विदेशी लोगों को खुश करने के लिए, कुछ बाहरी तत्वों को पुष्ट करने के लिए ये सारा काम देश को तोड़ने वाला कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला तब भी ये वही टीम है जो देश की सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती रही। ये उसी टीम के मेंबर है ना। अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो या उनकी प्यादी नेहा सिंह राठौर हो, खड़गे हो, सब आज तक सेना के शौर्य, वो सुप्रिया श्रीनेत, सुनिए, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। और अब देश को तोड़ने के लिए भाषा का विवाद खड़ा किया गया। मैं इसलिए इतनी लंबी चीज़ें लेकर आया। मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये देश को हर स्तर पर तोड़ना चाहते हैं। ये बताओ, शिवाजी सावंत का उपन्यास कौन सी भाषा का भाषी व्यक्ति नहीं पढ़ता है? मराठी थे, सब सम्मान करते हैं।
विजय तेंदुलकर का नाटक एनएसडी में नहीं खेला जाता है, यहाँ मंडी हाउस में नहीं खेला जाता है, खेला जाता है। मराठी थे। लता मंगेशकर को कौन नहीं सुनता है पूरी दुनिया में? कौन सी भाषा का व्यक्ति नहीं सुनता है पूरे भारत में? मराठी थी। वीर सावरकर महाराष्ट्र से थे, सब उनको सैल्यूट करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुस्तानियत के नाम पर। आप मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर मराठी है, पूरा भारत अपने सर पर उनको लेकर घूमता है। मेरे भाई डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, आज एक स्वयंसेवक। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। राष्ट्र को जब वो प्रणाम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, स्थापना किसने की? मराठी मानुस ने की ना। इनमें से किसी को भी इस देश से, हिंदुस्तान से, हिंदी से, हिंदू से कभी समस्या नहीं रही है, और बाल ठाकरे को भी नहीं रही। लेकिन इनकी दोनों औलादें ये उनके मार्ग से भटक गई हैं। आज भी मैं कहता हूँ, मैंने जितने नाम लिए सबको पूरा सम्मान पूरा भारतवर्ष देता है। और मुझे भी, मैं तो 15,000 किलोमीटर 30 महीना पूरा देश पैदल चला हूँ। कन्याकुमारी भी गया, केरल भी गया, तमिलनाडु भी गया, आंध्रा भी गया, महाराष्ट्र भी गया। भाषा के नाम पर किसी ने मुझे एक कंकर भी नहीं मारा, जबकि मेरे साथ एक रथ चलता था, गो सेवा सद्भावना पद यात्रा का रथ, अहिंसा रथ। उसमें पूरा हिंदी में लिखा हुआ था। मेरे पीछे पीछे चलता था वो रथ मेरा सामान लेकर, मैं तो पैदल चलता था। उस रथ पर भी महाराष्ट्र में किसी ने एक कंकड़ नहीं मारा, ना तमिलनाडु में, ना आंध्रा में। तो आम जनता इस विवाद में नहीं है। ये विशुद्ध राजनीतिक विवाद है। बाल ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, उनकी राजनीति अब ख़त्म हो रही है। तो मैं बाल ठाकरे भैया, मैं आपकी बहुत, बाल ठाकरे जी की तो बहुत इज्जत करता ही हूँ। मैं राज ठाकरे जी का भी बड़ा सम्मान करता हूँ। उद्धव ठाकरे के जी हमारे देश के ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं उनको, आप तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदी भाषियों को कहाँ तक सम्मान कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, यूपी के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, बैंक मैनेजर को, ठेली वाले को, बड़ा पाव वाले को, जो कोई बिहार या उत्तर प्रदेश का बिजनेसमैन मिल रहा है, स्टूडेंट मिल रहा है, छोटा छोटा रेडी पटरी लगाने वाला मिल रहा है, उनके ऊपर हाथ छोड़ा जा रहा है। तो ये क्या सही है? नहीं, कौन मार रहा है बताओ? आम मराठी मार रहा है? आम मराठी को कोई मतलब नहीं है। मराठी मानुस कौन है मैंने बता दिया। वीर सावरकर जी से लेकर लता मंगेशकर जी से लेकर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार तक, ये सारे मराठी मानुस है। ये मार कौन रहे हैं पता है? ये राजनीतिक दल के सदस्य जिनको मराठी भाषा से, मराठी अस्मिता से, महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है इस देश से। ऐसी पार्टियों के खिलाफ मराठी लोग उतर क्यों नहीं रहे रोड पे? अगर मराठियों के साथ यहाँ कुछ होगा तो मराठी संगठन एमपी में, उत्तर प्रदेश में उतरेंगे ना कि भाई हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है। अगर हिंदी भाषी लोग मराठी लोगों को पीटने लगेंगे तो विरोध नहीं जताएगी मराठी समुदाय अपना। यहाँ मराठी मानुस विरोध कर रहा है। एमएनएस को कितनी सीट है? उसका तो राजनीतिक जनाधार खत्म हो चुका है। बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई थी उसका क्या चिन्ह था? तीर कमान था चिन्ह। ये इसके पास क्या है? उद्धव के पास मेरे को भी नहीं पता है क्या है। जब इनका मराठी मानुस इनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए तो इनका चिन्ह भी चला गया। एमएनएस को एक आध सीट, मुझे पता भी नहीं है, इतनी छोटी सी पार्टी हो गई है कि इनकी कितनी सीट है, हमें यह भी नहीं पता है। तो इनको कोई भी मराठी मानुस सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं विषय दे देता हूं। मैं भैया, तुमको राजनीति करनी है, राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, राजनीति करनी है ना, अपना नाम चमकाना है ना, मेरे भाई रोहिंग्या का मुद्दा सबसे अच्छा मुद्दा है, वो उठाओ। रोहिंग्या भगाओ, देश बचाओ। बांग्लादेशियों को जूते मार के भगाओ जो बिना वीजा पासपोर्ट के घुसपैठी है, जो पाकिस्तान, उनके खिलाफ आंदोलन चलो। आज बाल ठाकरे जी, स्वर्गीय श्रद्धेय बाल ठाकरे जी कैसे प्रसिद्ध हुए बताओ? पाकिस्तानियों को भगा देते, स्टेडियम खुदवा देते थे, पिच खुदवा देते, लेकिन पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं होने देते थे। तब सुपरहिट हो गए। पूरे भारत ने उनको गले से लगाया, उनके चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी खेलने आएगा, पिच खोद डालूंगा, वानखेड़े स्टेडियम को खोद के दिखा दिया। और ये छिछोरे वाली राजनीति कर रहे हैं इनके बच्चे, तो अपने पिताजी से कुछ सीख नहीं। भाई को आपस में लड़वा रहे हैं। आज सबसे अच्छा मुद्दा ये था कि पाकिस्तान का विरोध करते, ऑपरेशन सिंदूर में देश की सेना के साथ खड़े हो सकते, ये रोहिंग्या के खिलाफ खड़े हो जाते तो पूरा देश इनको सर आंखों पर बैठा था। इतना अच्छा मुद्दा, ये मुद्दा उठाओ भैया, बता रहा हूं।
आप लड़ाई करवा रहे हो, वो सुप्रिया सुले जाकर उन पे समझौता करा रही है, उनका खुद अभी वो परिवार उनका खुद ठीक ठाक नहीं चल रहा। भाई अपने अपने परिवार को देखो, हाथ पकड़ के हाथ मिलवा रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अपने परिवार को तो देख ले। लेकिन चलो ये दोनों एकजुट हो गए, अच्छी बात है। हम तो भारतीय संस्कृति वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि सारे भाई भाई लोग मिलकर रहें, लेकिन भाई भाई इस आधार पर जुड़ें कि हम सब भारतीय हैं, मराठी मानुस भी हैं, बिल्कुल सबको। अरे यार मुझे देखो, आप मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं अमेरिका में भी बैठे रहूँगा ना, तुम आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना हो, ये बजा दोगे ना मेरा हाथ। आपको मराठी का अच्छा ज्ञान है? अच्छा ज्ञान है मराठी का? मुझे इस देश की हर भाषा पे गर्व है, और सबसे संस्कृत के ज़्यादा नज़दीक भाषा जो है वो है कन्नड़। तो शिवसेना का मराठी वर्जन क्या है? शिवसेना का मराठी वर्जन क्या है? शिवसेना का मराठी वर्जन क्या है? बता रहा हूँ। और संस्कृत के सबसे नज़दीक कन्नड़ है, और दूसरे नंबर पे सबसे नज़दीक मराठी है, और हिंदी तीसरे नंबर पर है अभी। लेकिन मेरी इस बात का कोई हिंदी भाषी विरोध। शिवसेना के झंडे पर, फ्लैग पर क्या मराठी वर्जन में शिवसेना लिखा रहता है? जो मराठी का इतना सपोर्ट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, एमएनएस के झंडे पे क्या मराठी वर्जन में लिखा है? देखो मैं आपको बताऊं, मराठी की जो लिपि है ना वो देवनागरी लिपि है, मतलब जो हिंदी की लिपि है उसी में लिखा जाता है, और मराठी भी उसी लिपि में लिखी है। तो शिवसेना लिखो या शिवसेना लिखो, हिंदी में भी वैसे ही लिखाएगा, मराठी में भी वैसे ही लिखाएगा, उसमें कोई समस्या। वर्जन बनाना चाहिए ना, अगर मराठी में आप सपोर्ट कर रहे हो तो मराठी का वर्जन बनाओ शिवसेना को। हाँ, आप एक बात आपका ये हो सकता है, मतलब खुद की पार्टी को प्रमोट करने के लिए भी आप हिंदी के व्यंजनों का प्रयोग कर रहे हैं। भाई हिंदी क्या, हिंदी क्या, इनके जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते हैं एमएनएस के, शिवसेना के, उर्दू में बोर्ड लगा रहता है उनका, उर्दू से वहां पर उनको कोई समझ। नारायण राणे ने यही तो कहा, नीतीश राणे, अच्छा वो हिंदुत्ववादी नेता है, देखो हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि देखो मैं तो खुद एक मुसलमान हूँ यार, लेकिन मैं सच्चाई जानता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि तुम मोहम्मद अली रोड पे जाकर किसी को ये नहीं बोल सकते कि मराठी बोलो, तुम्हारी हालत खराब कर दे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है साहब। शाहरुख, सलमान, आमिर बोल के दिखाओ उनको हिंदी बोलने। यही नीतीश राणे जी ने कहा ना, जावेद अख्तर को बोलो। अरे तो अभी तो निरहुआ जी भी बोल चुके हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो मुझसे मराठी बुलवा के दिखाएं। मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं भी मुंबई में रहता हूं, मैं भी महाराष्ट्र में फिल्में बनाता हूं। निरहुआ जी से ये मराठी नहीं बुलवा सकते, शाहरुख, सलमान, आमिर से मराठी नहीं बुलवा सकते, जावेद अख्तर से मराठी नहीं बुलवा सकते। पूरा जो जाकिर नालायक, उसका सबसे बड़ा मुहिम कहाँ चला पता है? धर्म परिवर्तन की, आतंकवाद की। मुंबई उसका गढ़ रहा, लाखों लोगों की सभाएं करता था, मराठी में करता था। ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में इतना दम था, जाके उससे को मराठी बोलना पड़ेगा तेरे को, नहीं बोला, और ये बुलवा भी नहीं पाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, विदेशी शक्तियों की हाथ की कठपुतली ना बनो। जाकिर नायक जैसा आतंकवादी तुम्हारे क्षेत्र में रहकर धर्म परिवर्तन करवा के गया और मराठी नहीं बोला, उसका तुम कुछ नहीं कर पाए। तो आम बेचारे ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, जॉब कर रहे कोई बैंक में, उनको मारने का क्या मतलब? इन्होंने तो उनका भी मुकाला कर दिया ना, जो महाराष्ट्र के बाद शिवसेना की राजनीति करते हैं। क्या उनका मुकाला नहीं कर दिया राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने ऐसा कह के? क्योंकि हिंदी भाषी देशों में भी शिवसेना चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, कार्यकारिणी बनी हुई है, तो वो किस मुंह से जाएंगे अपने लोगों के बीच में? क्योंकि वो तो उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे को फॉलो किया करते थे, हिंदुत्व की विचारधारा को फॉलो किया करते थे, तब ना वो शिवसैनिक बने। एमपी में भी शिवसेना है, गुजरात में भी शिवसेना है, हर हिंदी भाषी में शिवसेना है। छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ में शिवसेना, छत्तीसगढ़ में शिवसेना है। और आपकी बात सही है कि जितनी भी शिवसेना की इकाइयाँ पूरे देश में हैं, उन्होंने एक शख्सियत को देखकर शिवसेना ज्वाइन की थी, उनका नाम है स्वर्गीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी। और आज उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने। तो ये बाकी शिवसेना की इकाइयों को क्या संदेश देंगे, आप बताइए, क्या संदेश देंगे? कुछ नहीं दे सकते। वहाँ से सारी यूनिट खत्म हो जाएगी, बाल ठाकरे जी का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। उन्होंने कितना जावेद मियादास से लेकर पाकिस्तान की टीम की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी, मजाल नहीं थी कि पाकिस्तानी टीम महाराष्ट्र में घुस जाए, खेल सके। तो बाल ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलें, राष्ट्रवाद उनका मूल है, तो राष्ट्रवाद पे चले। हिंदुत्व की विचारधारा उनका मूल है, जो सर्वसमावेशी विचारधारा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत दादू दयाल, ये सब कहाँ के थे? सारे महाराष्ट्र के थे, सारे मराठी थे। बोलो आज पूरा भारतवर्ष उन्हें प्रणाम करता है कि नहीं करता है? कहने का अर्थ ये है, हम मराठी भाइयों से भी निवेदन करते हैं, सभी से, आई भाव जितने हैं हमारे, सबसे,
कि कोई भी उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय मराठी भाषा का विरोध, मराठी मानुष का विरोध कभी नहीं कर सकता। ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हमारे बीच में अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषा का विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो भाषा विवाद के बाद या इनकी राजनीति चमकेगी या उल्टे मुंह गिरेंगे ये? देखो, हर चीज़ ना समय के अनुसार चलती है। बाला साहब ठाकरे ने जिन्हें समय की नब्ज़ को पकड़ा, वो समय के हिसाब चले। ये इतने नासमझ लोग हैं, लोग समय के हिसाब से चल ही नहीं रहे। आज समय भाषा विवाद का है ही नहीं। जब आतंकी कलमा पूछ पूछ कर मार रहे हैं, चड्डी उतार उतार कर कत्ल कर रहे हैं, ऐसे समय में ये लोग भाषा की राजनीति करें, टोटल फेल हो जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, राज भैया, उद्धव भैया, यदि आपको इस देश में राजनीति चमकानी है, भाषा की राजनीति नहीं चलेगी, केवल राष्ट्रवाद की राजनीति चलेगी। आओ, खोज खोज के पूरे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र से खोजो, निकाल निकाल के बाहर फेंको, फिर से राजनीति तुम्हारे ऊपर उठ के जाए। हिसाब से राजनीति कैसे करते हैं बाला साहब ठाकरे जी से सीखना चाहिए क्या? क्योंकि जब इमरजेंसी के दौर में एक से एक लीडर जब जेल में बंद थे, जब बाला साहब ठाकरे एक विपक्ष के लीडर ऐसे थे जो बाहर घूम रहे थे। बाला साहब ठाकरे बाहर घूम रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा कि यदि कोई आरोप आता है मेरे ऊपर कि राम मंदिर किसने बनवाया है और इस पे केस चलाना हो, बाबरी मस्जिद वाले केस में, तो किस पे चलाया जाए? उन्होंने कहा था मुझ पर चलाया जाए। ये कहा था। इतनी दिलेरी से तो कोई नेता नहीं बोला था ना। तो जब वो इतनी दिलेरी से आ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं आ सकते भाई? कहने का मतलब ये है कि तुम समय के अनुसार नहीं चल रहे हो, समय के अनुसार नहीं चलोगे। उन्होंने राम मंदिर केस का भी समर्थन किया, उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेशियों को भगाए जाने का भी समर्थन किया। आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो, आप नहीं चल सकते। इस बात को समझ लो। अपने पिता के महाजनो येन गतः सपंथा कहा गया है महाभारत में कि महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर, और महापुरुष तो तुम्हारे घर में ही था, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, देखो तुमको सफलता मिलेगी। तो अब क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में आगे चल के क्या होने वाला है? क्या चुनाव देखते हुए पूरा प्रकरण छेड़ा गया, और अगर छेड़ा भी गया तो इसका नतीजा क्या होगा? यदि बाल ठाकरे साहब की नीति पर ये नहीं चलेंगे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनकी सीट और घट जाएगी। मराठी मानुष इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, बाकी जगह जो शिवसेना की यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बेचारे यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ में भी, हमारे मध्य प्रदेश में भी जो शिवसेना की इकाइयाँ चल रही हैं, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ये सब खत्म हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब इकाइयाँ बची रहे। जी, इतने बड़े आप मराठी समर्थक हैं, वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जी, तो बॉलीवुड की सारी फिल्में मुंबई से निकलती हैं, तो निकाले ना मराठी वर्जन और चलवाए पूरे देश में। कितना चलेगा बॉलीवुड? कितना समय तक टिक पाएगा? बाल ठाकरे जी की राजनीति को, बाल ठाकरे जी की इज्जत को, उनकी प्रतिष्ठा को ये लोग धूमिल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं मराठी का समर्थक नहीं हूँ क्या? मोहम्मद फैज़ खान भी मराठी का समर्थक है। मेरे बहुत सारे आदर्श पुरुष मैंने बताया, वीर सावरकर जी हो, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी हो, लता मंगेशकर जी हो, शिवाजी सावंत हो, संत एकनाथ हो, संत दादू दयाल हो, संत सब मराठी थे। मैं भी मराठी का समर्थक हूँ। विजय तेंदुलकर हो, सचिन तेंदुलकर हो, मैं भी मराठी का समर्थक हूँ। लेकिन इन लोगों की तरह गंदी राजनीति में मराठी या हिंदी के नाम पर नहीं करूँगा। और सचमुच में ये ऐसी बात कर रहे हैं तो इनमें दम नहीं है कि हिंदी भाषी बॉलीवुड को निकाल कर बाहर कर दें कि जाओ मुंबई से बाहर निकल जाओ, जाओ इंदौर जाके बस जाओ, भोपाल जाके बस जाओ, लखनऊ जाके बस जाओ। नहीं ये कर सकते। क्यों? क्योंकि राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को पैसा भी वहीं से मिलता है, चंदे में। तो जहाँ से मिल रहा है उनको नहीं भगाएंगे। किसी को नहीं बोलेंगे कि गीत मराठी में लिख दो, किसी को नहीं बोलेंगे डायलॉग मराठी में लिख दो, हिंदी सिनेमा चल रहा है चलने दो। कहने का मतलब ये है, वालों को जरूर बोलेंगे, अरे वो तो गरीब है, वो तो छोटा है बेचारा, वो आलू प्याज बेच रहा है, वहाँ कांदा बटाटा बेच रहा है, उसको जाके थप्पड़ मार देंगे। कोई बेचारा बैंक में नौकरी कर रहा है, उसको घूस के थप्पड़ मार देंगे। ये नेतागिरी है, इसको छिछोरापना बोलते हैं, ओछापना बोलते हैं। तो मैं इनसे यही गुजारिश करता हूँ कि भैया मराठी और महाराष्ट्र की अस्मिता को तार तार करने का काम ना करो। मराठी बहुत प्यारी भाषा है, महाराष्ट्र बहुत प्यारा प्रदेश है। और सबसे बड़ी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज वो खुद मराठी भाषी थे, मराठी बोलते थे, और मराठी की अस्मिता को उन्होंने स्थापित किया, और भारतीयता और हिंदुत्व की अस्मिता को उन्होंने स्थापित किया। तो उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि शिवसेना जो नाम है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है कि शिवाजी की सेना शिवसेना। तो उनके आदर्शों पर चलो।